इमेजिन करें ये है सिंध की आबादी और ये है कराची की आबादी, यानी सिंध की आबादी का 50%। ये है सिंध का रेवेन्यू और ये है कराची का रेवेन्यू, यानी सिंध के रेवेन्यू का 80%। लेकिन सिंध को जो NFC अवार्ड मिलता है उसमें से कराची को मिलता है इतना, यानी पीनट्स। और किसी को भी नहीं पता कि बाकी सिंध NFC अवार्ड के पैसे कहाँ खर्च होते हैं। ChatGPT को भी नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं कि सिंध NFC अवार्ड के पैसे कहाँ खर्च होते हैं? अच्छा सवाल है। फिलहाल मेरे पास कोई काबिल एतमाद जरिया मुकम्मल तफसील नहीं मिला है कि ये सारे NFC अवार्ड या तरसील शुदा फंड बिल्कुल किस मंसूबे या प्रोजेक्ट्स में सिंध हुकूमत ने खर्च किए हैं। इससे पता ये चलता है कि NFC अवार्ड को परसेंटेजेस की बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना इनफेक्टिव भी है और वो भी सही से नहीं होता। लेकिन आखिर इसका हल क्या है? पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी में हम ये समझते हैं कि NFC अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन नीड बेस्ड होनी चाहिए। मीनिंग बलूचिस्तान में अगर इंडस्ट्री की ज़रूरत है तो सिर्फ इंडस्ट्री के लिए पैसे दिए जाएं, और कराची में ज़रूरत अगर रोड्स की है तो पैसे सिर्फ रोड्स के लिए दिए जाएं। जब हम सूबों को उनके एरियाज ऑफ वीकनेस यानी महरूमियों के लिए पैसे देंगे तो 5 years डाउन द लाइन हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपकी महरूमियाँ ख़त्म हुई कि नहीं। इससे ट्रैक करने में आसानी होगी कि पैसे जिस काम के लिए दिए गए उसी काम पर लगे या कोई फाइनेंशियल डिस्क्रेपेंसी हो गई, यानी कराची की ज़बान में इसको कहेंगे खा लिए जाते हैं। इस स्ट्रैटेजी से हम NFC अवार्ड को बेहतर डायरेक्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, वरना इसी तरह से NFC अवार्ड मिलता भी रहेगा और बढ़ता भी रहेगा। महरूमियाँ सिर्फ सूबाई सियासतदानों की कम होंगी, आपकी महरूमियाँ बढ़ती ही रहेंगी।